लाइट ऑफ एशिया कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल यूट्यूब में आप सबों का स्वागत है। मैं निरंजन सर। मैं आज टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये इतिहास के प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। औरंगजेब द्वारा जो चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने, जो बाबर का सेनानायक था। अयोध्या जो स्थित बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण कराया था मीर बकी ने, जो बाबर का सेनानायक था। यानी कहने का मतलब है अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनाया था अकबर ने। यानी फतेहपुर सिकरी में जो स्थित है पंचमहल, उसका जो निर्माण करवाया था, जो बनवाया था, उसका नाम था अकबर। आगे चलते हैं। बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद किया था किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। आगे चलते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुमायूं ने। सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसमें 7 रंग के कपड़े जो पहनते थे, पहनने का जो नियम बनाया था वो बनाया था हुमायूं। अगला चलते हैं क्वेश्चन। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां, यानी जिसको कि हम शेरशाह कहते हैं, ने पराजित किया था हुमायूं को। यानी चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। यानी हुमायूं का मकबरा जो था, हुमायूं के मकबरा का जो निर्माण हुआ था वह अकबर के जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम के देखरेख में। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था मीरक मिर्जा गयास ने। मीरक मिर्जा गयास ने। आगे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। न्याय की जंजीर जो कहा जाता था वो जहांगीर को कहा जाता था। यानी न्याय की जंजीर स्थापित किया था वो जहांगीर ने किया था। आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन में हीरा लगाया था। यानी हीरा जो लगा था वो कौन सा हीरा था? वो कोहिनूर का। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन को जो बनवाया था वो बनाया था वे बादल खां ने। वे बादल खां ने। आगे चलते हैं। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। आपको पता होगा बलबन जो है सल्तनत काल में थे, यानी उन्होंने जो है लौह और रक्त की नीति को अपनाया। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासउद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गियासउद्दीन बलबन। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बच्चे याद रखेंगे, हम जो इस क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं 2 बार रिपीट करते जा रहे हैं, ओनली फॉर आप कॉन्शस होके सुने। आपका यह क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप आप रूपी कर जाएंगे। तो आगे चलते हैं कि बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था वो था बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब। अब इसमें औरंगजेब को आता है, औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब क्या था?
सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में और औरंगजेब का जो है मृत्यु हुआ 1708 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली एवं गुरसाब। आगे चलते हैं लेट नहीं करते हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था जो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर। अगला है मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वह एक ही था, उसका नाम था औरंगजेब। यानी मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, उस शासक का नाम था औरंगजेब। अगला है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई, शिवाजी और जय सिंह के बीच। आगे चलते हैं। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेट नहीं करते हुए। प्रथम जो है मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रथम जो है मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला चलते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाली थी अनंगपाल जो कि तोरमान ने। अनंगपाल तोरमान ने यानी दिल्ली शहर की जो स्थापना किया था वो तोमर शासक अनंगपाल ने। यानी अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। साहेब बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। साहेब बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। 2 जो है गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। आगे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। आगे चलते हैं। बहलोल लोदी के मकबरे को बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां। बहलोल लोदी के मकबरे को बनाया था सिकंदर लोदी ने। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था तो मैसूर था और मैसूर एक पर्वतीय नगर है जो कर्नाटक में पड़ता है। याद रखेंगे ये भी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। मैसूर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी जो है लगाया था टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में? तो टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना किया था शिवाजी ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। याद रखेंगे। शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। यानी कहने का मतलब होता है पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमि कर प्रणाली जो अपनाया गया था वो रैयतवाड़ी था। ठीक, याद रखेंगे। तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। याद रखेंगे। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद
जो था वो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को, यानी अष्टप्रधान का जो सर्वोच्च पद था वो था पेशवा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, यानी काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। याद रखेंगे ये भी, शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो काशी के जो विद्वान थे गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में, यानी शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। याद रखेंगे ये भी, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई नए जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल में, ये जीके जीएस में, तो वो पहले अपना चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबावें, जिससे मैं कोई भी वीडियो यदि नया डालते हैं तो इसका सूचना पहले आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में चौथ यानी विकास के लिए और सर देशमुख रक्षा के लिए था, तो ये क्या था? तो एक कर था, यानी शिवाजी के काल में जो चौथ था वो विकास के लिए और सर देशमुख जो था वो रक्षा के लिए था, एक कर। आगे चलते हैं, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था जयपुर भवन। जयपुर भवन पड़ता कहाँ है भैया? तो आगरा नगर में है। याद रखेंगे, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो राजा जय सिंह ने। याद रखेंगे, सहायक जो है संधि स्वीकार करने वाला जो है पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा जाता था वो कहा जाता था फारुखसियर को। मुगल वंश का जो घृणित कायर था कहा जाता था वो कहा जाता था आपका फारुखसियर को। किसको कहा जाता था? फारुखसियर को। याद रखेंगे, मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा जाता था किसको कहा जाता था? फारुखसियर को। अगला है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला है तुगलकनामा के लेखक है, तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? एशिया अमीर कोचिंग खुसरो। सेंटर सुल्तान